चलाते हुए भी एक्साइटमेंट में जब आदमी चलाता है तो दिक्कत एक ये होती है कि जो छोटी चीजें छोड़ देता है। अच्छा। जब मैंने गाड़ी ली सर 5 से 7 दिन के अंदर मुझे समझ में आ गया कि इसके शॉकर में दिक्कत है। 120 तक छू लिया था, मिसिंग नाम की चिड़िया नहीं है इसके अंदर। भाई एक आम आदमी करे तो करे क्या, वो सीएनजी उनका लास्ट वो था, वो भी महंगी कर दी। ठीक है, पेट्रोल की एवरेज वैसे ही कम है, डीजल भी आसमान छू रहा है, इलेक्ट्रिक ले तो वो साली इतनी महंगी आती है कि करे तो क्या करे और बीच में रुक जाती है। हाइड्रोजन वैसे ही डबल प्राइस की आती है गाड़ी, पैदल चप्पलें महंगी कर देंगे एक दिन। डबल थम्स अप है दोस्त, सिंपल सी बात ये है। ठीक है कि मतलब कि वर्ड से ज्यादा मेरे एक्सप्रेशन अगर आप समझते हैं, इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नए वीडियो के अंदर। आज जो है मैं वास्तव में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लेकर के आया हूं आपके लिए, और ये वैल्यू फॉर मनी आप लोगों के लिए भी हो सकती है क्योंकि ओनर के लिए तो है ही है। ये है यूज्ड होंडा सिटी। यूज्ड होंडा सिटी उन्होंने ली थी नई अपनी नेक्सॉन बेच करके। वो सारी चीज जानेंगे कि क्यों बेचना पड़ गया उनको, लेकिन ये यूज्ड ली है जो कि 2032 तक वैलिड है। इतना ही नहीं, ये गाड़ी जो है वो सीएनजी है। जी हाँ, सीएनजी होंडा सिटी। इतना ही नहीं, ये जो गाड़ी है ये सीवीटी है, मतलब बेहद आरामदायक, और साथ के साथ आपकी जेब के ऊपर जो है वो भी बहुत सस्ती पड़ने वाली है, जब तक अगर सरकार चाहेगी तब तक। वैसे ऐसा चाह नहीं रही है अभी। ठीक है, जयदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई। अरे फैन कुछ नहीं होता, भाई होते आप लोग। ठीक है जी सर। भाई आपने जो है वो नेक्सॉन बेच दी। बेसिकली सर अपनी सिटी में ड्राइविंग रोज 100 से 150 किलोमीटर की है। सेल्स प्रोफाइल के अंदर हूँ सर मैं। तो सर प्रॉब्लम बेसिकली ये आती है कि गियर बहुत ज़्यादा बदलने पड़ते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे 1-2 साल पहले से। तो मुझे यही फील हुआ सर कि अब गाड़ी एक ऑटोमेटिक चाहिए और जेब पे किफ़ायती चाहिए। अब तो जेब पे किफ़ायती तो वो भी होगी सर, जेब पे किफ़ायती डीजल थी ना आपकी? डीजल थी सर, 15 की एवरेज देती थी मुझे वो जेब पे तो ठीक थी, बट मैं शरीर खराब कर रही थी। तो सर कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि मतलब मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। फिर सर मैं डिलेमा में इसलिए था कि क्या मैं एक छोटी ऑटोमेटिक गाड़ी ले लूं अपने लिए और अपनी नेक्सॉन रख लूं। बट सर इशू ये था कि घर में चलाने वाला मैं अकेला हूँ। तो मुझे पता था 2 गाड़ी मेंटेन करना, सोचना तो आसान होता है बट वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो दूसरी गाड़ी चल नहीं पाएगी। फिर सर मैंने इग्निस से देखना शुरू किया। मैंने आपको बताया सर कि इग्निस से स्टार्ट किया। इवेंचुअली सर सोचते सोचते देखते देखते मन माना नहीं, होंडा सिटी पे आए। होंडा सिटी के पुराने मॉडल्स पे आए। फिर वहाँ पे भी जब डील मुझे मिलती थी 6-6.5 लाख की, किसी मीटर बैक, किसी में कुछ, मुझे बहुत मज़ा नहीं आ रहा था सर। तो इवेंचुअली सर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मुझे अपनी नेक्सॉन बेचनी भी पड़ती है पर मैं एक सिटी लूँगा, अच्छी कंडीशन में लूँगा, लंबे चलाने के हिसाब से लूँगा। एंड जब सीएनजी लगवानी थी, मैंने आपके कई वीडियोस में देखा था, आप एक बार गुजरात गए थे। आपने एक भाई साहब की गाड़ी चलाई थी, उनकी सीवीटी पेट्रोल थी, पर आपने उस समय कहा था कि आपके फ्रेंड ने सीवीटी पे सीएनजी इंस्टॉल करके बहुत प्यारी चल रही है। बहुत प्यारी चल रही है। तो कॉन्फिडेंस मुझे वहां से था। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे उसके बाद, एंड फिर मुझे लगा कि इस मिथ को हम जैसे लोग नहीं हटाएंगे तो कौन हटाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा कि आप लोगों के पास बाइक या गाड़ी होगी तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जीपीएस की कितनी अहमियत है। जी हाँ, अगर आपकी कोई गाड़ी मांग करके लेके जाता है या बाइक को मांग करके लेके जाता है तो आपको पता होता है कि यार आपकी गाड़ी या बाइक कहाँ पर है। इनफैक्ट अगर कोई चोरी भी हो जाती है तो भी आपको पता चल जाता है जीपीएस के माध्यम से कि हाँ भैया आपकी गाड़ी या बाइक कहाँ पर है। और अगर आप जीपीएस यूज नहीं करते हैं तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वन लैब की तरफ से माइक्रो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। बड़ी ही कमाल की, बड़ी ही गजब की ये ट्रैकिंग डिवाइस है। ये जो छोटी सी डिवाइस है बड़े ही कमाल के फीचर्स के साथ आती है, जैसे कि आपकी बाइक की जो है या गाड़ी की लाइव ट्रैकिंग तो बताती है, ओवर स्पीड अलर्ट भी आपको भेजती है, जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स के साथ भी आती है, एंटी थेफ्ट अलर्ट भी आते हैं। और ये जो डिवाइस है अमेज़न के ऊपर भी अवेलेबल है। बड़े कमाल की रेटिंग दी है जो भी यूज करते हैं इनको। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है इनका। इस डिवाइस को कनेक्ट कैसे करना है ये पूरा का पूरा आपको इसके यूजर मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, है कमाल की डिवाइस है, आप भी खरीद सकते हैं अमेज़न से। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। बिल्कुल यार, ये बात तो है और कोई दिक्कत भी नहीं है। होंडा सिटी तो बड़ी मानी हुई है, मैंने आपको बताया और आज भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास है और लग रहा है आपको तो सीएनजी लगवा लो, बहुत बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इनको जो है वो क्यों बोला था कि यार नेक्सॉन मत बेचो, कोई छोटी गाड़ी दूसरी सेकंड देख लो या एस टाइप का, क्योंकि आपको नेक्सॉन बेचने में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा था, नेक्सॉन एक्सएम डीजल थी सर मेरी। पहली बात, शौकीन आदमी जब बाहर से काम कराता है उसका कभी अप्रिसिएशन नहीं होता, डिप्रिसिएशन ही होता है, उसकी वैल्यू सर कभी नहीं मिलती।
बेचते हुए चोट हो रही थी, मुझे उस गाड़ी का टॉर्क बहुत पसंद था। मैं उस गाड़ी को शायद जहाँ जहाँ फॉर्च्यूनर चढ़ जाती थी वहाँ चढ़ा देता था। मैंने कभी कुछ सोचा नहीं इसको चलाते हुए। तो बट सर कहीं ना कहीं अगर बॉडी में इशू है और वो चैलेंज आ रहा है तो आपको सोचना पड़ता है। आखिर वो तो सबसे मेन चीज होती है यार। पर नेक्सॉन से ऊपर से गाड़ी मुझे नहीं लगती थी, ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट कार थी खुद की, तो एक अलग प्लेजर था उसको ओन करने का। हाँ ये बात तो है। खैर वो भी डीजल थी, अच्छी खासी एवरेज निकाल देती थी 15-16 की तो। बिल्कुल सर। वैसे यार डिजाइन वाइज जो है ना बहुत ही स्लीक, बहुत ही शार्प जो है ना वो डिजाइन आता है, बहुत ही एरोडायनेमिक आता है इसका डिजाइन। और ये भी एक बड़ा रीजन बनता है इस गाड़ी का कि एवरेज वगैरह जो है वो काफी अच्छी निकालता है। ठीक है, ये डिजाइन आप लोग बताओ कि आपको 5th जेन पसंद है कि 4th जेन पसंद है? आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है चीज। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब आप कंफर्टेबली इसके अंदर सफर कर पाते होंगे नेक्सॉन के बजाय। बिल्कुल सर, ये काफ़ी कंफर्टेबल है एंड सर इसकी सीट्स भी आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ी हैं एंड गाड़ी में कंफर्ट के हिसाब से तो कुछ खराब नहीं है। चलो देख ही लेते हैं, फिर एक काम करते हैं दोस्त, चलते हुए बात करते हैं कि भाई ये मेन तो यही है ना कि सीएनजी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, और साथ के साथ की अगर सीवीटी है तो सीवीटी के अंदर कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, कोई लैग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि चलते हुए और फिर बात करते हैं इस गाड़ी का, है ना। ये देख रहे हो सिलेंडर लगने के बावजूद जो है वो कितनी जगह मिल जाती है। जो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आती है ना उतनी तो आराम से जगह मिल जाती है। एक हैचबैक के अंदर जितना बूट आता है ना उतना आपको आराम से जो है यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, इसका जो है वो तो आपको आगे से ही भरवाना पड़ता होगा सर। उसका नाम मैंने पता किया था। हाँ सर दिल्ली में 2 बेस्ट सीएनजी इंस्टॉलर हैं। हाँ। एक है इजी ड्राइव गाजियाबाद में, दूसरे जूबी उस्ताद हैं दिल्ली में बैठते हैं द्वारका के आसपास। तो मेरे घर वहाँ आए तो मैंने इजी ड्राइव से कराया। उन्होंने मैं लगा तो दूंगा बोले, बट जितने केसेस में लगती है ना पीछे बोले लीकेज आती है, मैं पर्सनली कभी प्रेफर नहीं करता एक्सटर्नल फिटिंग का, इसका लीकेज आती है। सुन गई होगी भाई आपको, जब उस्ताद लोग ही जो ये कह रहे हैं कि यार लीकेज वगैरह आती है तो क्यों रिस्क लेना फालतू के अंदर। होंडा सिटी के लिए मेन चीज़ क्या है कि गड्ढे, एक छोटा सा गड्ढा है जहाँ पे अनुभव खड़ा है, हम उधर से गाड़ी निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का हिसाब किताब हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे कि ये जो गड्ढे है ना, यहाँ इस टाइप से ना बड़ा ही देख करके आपको चलना पड़ेगा। ये इससे भी थोड़े थोड़े तगड़े आते हैं वैसे गड्ढे, इसमें तो निकल गई, लेकिन डर जरूर बना रहता है। इन्होंने ये जो है वायरलेस, मतलब कि वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है ये एप्पल कार प्ले वगैरह से, लेकिन इनसे जब बात पूछी कि ये हैंग वगैरह भी होता है, ठीक है, लेकिन वैसे अच्छा दिखाई दे रहा है। खैर बात अब दोबारा से गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। आपको ना मतलब सीख नहीं मिली मेरे ख्याल से कि आपने नेक्सॉन के अंदर मॉडिफिकेशन करवाई थी तो इसमें भी करवानी शुरू कर दिया है। सर शौक की एक बड़ी चीज है जिसको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूं। बड़ी कीमत चुका रहे भाई साहब। जी सर बिल्कुल। खैर मॉडिफिकेशन के नाम के ऊपर आपने इसमें क्या क्या करवाया है? सर एक तो गाड़ी लेते हैं मैंने सबसे पहले फर्स्ट मॉडिफिकेशन सीएनजी का था इसमें। वो तो चल जेब के ऊपर कम भारी पड़ेगी फिर उससे तो। उसके बाद सर मैंने इसका ये डिस्प्ले स्क्रीन बदला था, इसमें एम्बिएंट लाइट लगाई थी, प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स लगाए थे सर, टेल लाइट सेटअप पूरा चेंज किया था, रिफ्लेक्टर्स चेंज किए थे, बार लाइट लगाई थी सर। उसके बाद मैंने सर इसका पूरा साइलेंसर चेंज किया है, हेड यूनिट छोड़ के कैटबैक वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लगाया सर, रेजोनेटर भी डिलीट करवा दिया मैंने इसका। भाई ऑन कहाँ से होता है वो? सर उसके लिए एक रिमोट है सर, आपके जस्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा सर। इसमें सर अगर आप ऑन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। अभी देखते हैं अंदर क्या, मतलब कि अंदर कुछ तब्दीली होती है कि नहीं होती है। मैं साइलेंसर ऑन कर रहा हूँ, राइट? जी सर। थोड़ा सा आपको रेस देना पड़ेगा तो। नहीं वैसे ओहो ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके रेस दे रहा हूं, ठीक है। अब ऑन कर रहा हूं। ओह सीरियसली यार, बढ़िया, हम तो ऐसे ही चलाएंगे। कोई दिखेगा नहीं, थोड़ी देर ये खाली रोड पड़ा है तो चला करके देख रहे हो एक्सपीरियंस, हम रेकमेंड नहीं करते। ये तो फिर स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही चलाने में मजा है ना? स्पोर्ट्स मोड और पेडल शिफ्टर के साथ। इससे कितनी एवरेज निकाल लेते हो? एक टैंक की मैं बात कर रहा हूँ सर। अगर हम एक सीएनजी टैंक की बात करें तो पहली बात सर, अरे यार ये मैं भूल गया था कि मैं सीएनजी के अंदर खींच रहा था इसको। हाँ यार मैं यस, पर मजे की बात ये है सर, आप जब पेट्रोल पे भी खींचेंगे लोग कहते हैं 2% का फर्क है, मुझे इस गाड़ी में 2% का फर्क भी नहीं समझ में आता पेट्रोल है। बड़ी प्यारी सेटिंग। यस यार
डबल थम्स अप है दोस्त, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, कि मतलब कि वर्ड से ज्यादा मेरे एक्सप्रेशन अगर आप समझते हैं, इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा 100%। आपको शहर में ही चलते होगे ज्यादातर? सर ज्यादातर शहर चलते हैं, बाहर जाना बहुत कम होता है। फिर तो आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का कुछ भी मिस नहीं कर रहे होगे? जी सर बिल्कुल, अभी तक मैंने कुछ मिस नहीं किया। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक मैं मुक्तेश्वर जाने का सोच रहा हूँ, पहाड़ों पे। तो मैंने इस बार सोचा है कि सिटी ही लेके जाएंगे और एक बार सीएनजी का आनंद वहाँ भी लिया जाए। सीएनजी पंप रास्ते में हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिप का खर्चा आधा हो जाएगा आपका, है? बिल्कुल सर बिल्कुल। ये बता रहे थे कि इनके जो सारे यार दोस्त है वो यूज्ड गाड़ियों के अंदर ही मतलब कि चाहते हैं कि यूज्ड गाड़ियां ही खरीदते हैं वो लोग, और लेकर के सीएनजी भी लगवा लेते हैं उनके अंदर, है ना। सीएनजी भी काफी महंगी हो गई है भाई। एक आम आदमी करे तो करे क्या, वो सीएनजी उनका लास्ट वो था, वो भी महंगी कर दी, ठीक है। पेट्रोल की एवरेज वैसे ही कम है, डीजल भी आसमान छू रहा है, इलेक्ट्रिक ले तो वो साली इतनी महंगी आती है कि करे तो क्या करे, और बीच में रुक जाती है। हाइड्रोजन वैसे डबल प्राइस की आती है गाड़ी, पैदल चप्पलें महंगी कर देंगे एक दिन। बहुत ही मजेदार गाड़ी है यार। वैसे अगर दुगना मजा आता है जब आपकी जेब के ऊपर कम भारी पड़ती है। स्टेबल तो एक कमाल की होती है, आपको होंडा सिटी के अंदर कोई दिक्कत वाली जो है वो बात है नहीं। और ये एक ऐसी क्लासिक गाड़ी है जो कि आप इंडिविजुअल भी खरीद सकते हो, जो कि आपकी एक फैमिली के अंदर भी परफेक्ट बैठती है, और आपके घर कोठी या बेंगलो है वहां पर भी खड़ी बहुत ही शानदार लगेगी यार। बहुत ही एक्सट्रीम अगर आप करते हैं, एक्सेलेरेटर करते हैं, तब मिसिंग नहीं मारती सर। इस गाड़ी ने आज तक मिसिंग नहीं दी सर। सीएनजी में सबसे बड़ा मिथ ये हो गया आजकल लोगों को, सारा खेल सर इंस्टॉलमेंट और फिटमेंट का है। बिल्कुल है। और सर लोग बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं, ज्यादा अच्छा होता है। इस गाड़ी में एक मीडियम ब्रांड लगा हुआ है एंड उसकी फिटमेंट जिन्होंने की है वो बहुत बेहतरीन है। यही सारा गेम होता है, जो आपका जो उस्ताद है, जो आपका मैकेनिक है ना, वो कैसा है दोस्तों, पूरा का पूरा गेम वही है। आप लेकर के जाओ आला दर्जे की सीएनजी और किट वगैरह सारा सब कुछ, और बिगाड़ के तिगाड़ देते हैं कई लोग तो। बिल्कुल सर, ये पहले दिन जब से सीएनजी लगी है, अभी मैं इसका ना एक बार फुल एक्सेलेरेट करके देख रहा हूँ और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है, क्या मिसिंग वगैरह करती है कि नहीं करती है। ये नॉर्मल ड्राइव मोड के अंदर झूठ तो नहीं बोल रहे थे यार, आप सही कह रहे थे। वन 120 तक छू लिया था। मिसिंग नाम की चिड़िया नहीं है इसके अंदर। बढ़िया। ये सीएनजी में चल रही है ना? जी सर, ये सीएनजी कैसे पता सर? एक उसमें साइड में नीचे यूनिट लगा हुआ है, मैंने जो आप कॉइन होल्डर को खोलेंगे, मैंने उसके अंदर प्लेसमेंट कराया है उसका। छुपा करके कोई कह नहीं सकता कि गाड़ी पेट्रोल है कि सीएनजी। अरे भाई मैं वही देख रहा हूँ, मैंने कहा कि यार पता नहीं चल रहा कि है कहाँ पर। ये देख रहे हो, रोक दिया वैसे मैंने गाड़ी, फिर दिखाऊंगा आपको। ये भाई साहब हुए ना, धन होता सबके पास है, छुपा करके रखते देता कोई नहीं। वो वाला काम कर रखा है इन्होंने। बताना चाह रहा था। हाँ सर रेंज में मैंने जब ठंडियों में लगवाया था, बेसिकली अक्टूबर में लगी थी इसमें लास्ट ईयर सीएनजी। ठंडियों में? अच्छा। तो सर नवंबर दिसंबर मैंने हाईवे पे जब चलाई है, तो ये गाड़ी ने मुझे 210 का फुल टैंक पे दिया है। 14 किलो का सिलेंडर है इसके अंदर, 8 से 9 किलो गैस आराम से जाती है। एसी ऑन सर, एसी कभी ऑफ नहीं होता, एसी गाड़ी का ऑन रहता है। ठंडियों में ऑन करते हैं? ठंडियों में भी सर टेम्परेचर सेट कर देता हूँ अपना 22-23 के आसपास, एंड चलता रहता है। बढ़िया। और सर गर्मियों में अब जाके थोड़ा इसकी एवरेज डिप हुई थी, मुझे पीछे में 120-130 भी दिया इसने एक टैंक पे। तो सर मुझे महसूस हुआ कि इसकी सर्विस ड्यू थी। अच्छा। तो जैसे ही मैंने इसकी सर्विस इनफैक्ट सर कल ही कराई है, और मैं आज सुबह देख रहा था, मेरा 2 डॉट चले जाते थे 80-90 किलोमीटर पे, अभी मेरे 70 किलोमीटर पार हो चुके हैं, अभी भी एक ही डॉट गया है मेरा। लगवा लेना दोस्त, 100% कह रहा हूँ, बिल्कुल आंख बंद करके आप लगवा लेना। आपको कितने की पड़ी थी ये सीएनजी जो लगवाई थी? इसका किट सर मुझे लगभग 60,000 का मिला था, इंक्लूडिंग आरसी ट्रांसफर। ये आरसी पे भी एम्बेडेड है सीएनजी इसकी। ओके ओके। तो सर 60 के अंदर मेरा काम हो गया था। आज की तारीख 10,000 रुपए महंगी पड़ी। 10,000 रुपए महंगी पड़ी सर। बिल्कुल ठीक है, मतलब लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छी है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कित 2032 तक का है भाई इसका जो है ना, वैलिड रहेगी ये, और 2032 तक तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। अरे इसमें ये भी है। जी सर, सनरूफ ठीक है। हाँ, निकलते हैं उसमें से? सर मैं तो नहीं निकल पाऊंगा।
ये बात तो है यार। और कौन कौन सी देखी थी दोस्त? ये तो देखी थी आपने सर उस समय मैंने क्रेटा देखी थी। मेरा जो फाइनल डिसीजन था सर 2 गाड़ियों में रहता था, वरना और सिटी में। तो मैं जब सीएनजी वालों के पास गया बात करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि आप गाड़ी खरीद चुके हो कि नहीं खरीदी है। मैं कहा नहीं खरीदी है। बोले अगर आपने खरीद ली होती तो मैं कहता कि वरना भी अच्छी है, बट अगर आपने खरीदी नहीं है तो मैं ये कहूँगा कि होंडा का इंजन बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होता है सीएनजी किट के साथ। परफेक्ट। बहुत, ये किसने बोला था? बड़ा सही बोला था। ठीक है, कोई डीलर था? सर डीलर नहीं, मैं सीएनजी फिटमेंट वालों के पास ही गया था। सीएनजी फिटमेंट वालों ने? अच्छा, जब वो खुद ही बोल रहे हैं तो बस सर रिसर्च करके ही जाना मुझे ठीक लगा था। इस चीज पे पहले से जान लो कि जो चीज ले रहे हो आगे तकलीफ ना दे। हाँ, आप लोग बड़ा कहोगे कि यार पैसे तो बताए नहीं कितने की ली थी इन्होंने। 2017 का वेरिएंट है ना? जी सर। हाँ, कितने की ली सर थी? 2017 का वेरिएंट था। ये 32,000 किलोमीटर की चली थी गाड़ी। अच्छा। और मैंने रिकॉर्ड चेक करवाए थे इसके होंडा के अंदर। ओह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कंपनी के नाम पे गाड़ी थी सर, और ये मुझे 9.6 लाख की पड़ी थी सर। 9.6 लाख? हाँ जी सर। महंगी सर मुझे भी महसूस हुआ, बट जब बेचने जाते तो सस्ती बिकती है, लेने जाते तो हमेशा महंगी मिलती है। तो हाँ, महंगी थोड़ी बहुत तो है, लेकिन चीज पता है क्या चीज है दोस्तों, कि आपको अगर परफेक्ट कंडीशन के अंदर अगर गाड़ी मिल गई ना, अब ये गाड़ी, ये मैं 100% श्योर हूँ कि 2032 तक भी रख सकते हैं इस गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं है। वो जेन्युइन 35,000 या 32,000 जो थी, इतनी ही चली हुई होगी गाड़ी आपकी। ठीक है, चेक करके लिया करो। उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ जाए ना, वो ज्यादा सही है, इसकी बजाय कि आप लो, फिर उसके अंदर किलोमीटर बैक निकले, फिर आपकी सरदर्दी हो जाए। ठीक है, फिर उसको ठीक करवाते फिरो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे, ये वो फलाना धिमगाड़ा ना, सरदर्दी एक बार में ही खत्म। पर सर मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल करो जी। जब सर मैंने गाड़ी ली थी तो मैंने काफी चीजें चेक करी थी सर। चलाते हुए भी एक्साइटमेंट में जब आदमी चलाता है तो दिक्कत एक ये होती है कि जो छोटी चीजें छोड़ देता है। अच्छा। जब मैंने गाड़ी ली सर 5 से 7 दिन के अंदर मुझे समझ में आ गया कि इसके शॉकर में दिक्कत है। अच्छा। तो सर मैंने गाड़ी, मुझे ऐसा फील हुआ कि ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा इसमें बिट्रे किया गया है, बट ऑब्वियसली कोई भी जब बेचता है तो बताता नहीं कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। बट टचवुड वो सिर्फ शॉकर की दिक्कत थी। शॉकर चेंज हो गए मेरी फर्स्ट सर्विस के साथ ही। कितने का खर्चा है सर? लगभग मुझे 12 से 13,000 रुपए खर्चा आया था शॉकर बदलने में। दोनों बदले थे सर, क्योंकि एक मुझे ठीक नहीं लगा बदलना। मैं कहा दोनों बदल देते हैं, इसके सेम लाइफ रहेगी एटलीस्ट। अच्छा चलो, एक मोटा मोटी चीज, आप ये चीज तो देख लिया करो। अगर ये चीज ना भी पता चले, ठीक है, हर एक को नहीं पता चलती, तो टायर का तो पता चलता है कि टायर जो है वो क्या कंडीशन की है। दूसरी चीज की इंश्योरेंस जो है वो तो तुरंत की तुरंत नहीं आ रहा है। ये 2 मोटे खर्चे होते हैं। तीसरा एक खर्चा होता है कि लास्ट सर्विस वगैरह कब हुई थी, मोटी वाली जो सर्विस होती है वो कब हुई थी। ये तीनों जो खर्चे हैं ना, वो देख लिया करो। अगर वो आने वाले हैं तो नेगोशिएट करके उससे पैसे कम करवा लिया करो। ठीक है, तो ये चीज होती है। बाकी तो आपकी किस्मत, बाकी आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया है यार। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब कि एक बहुत ही वेल नोन प्लेटफॉर्म से आपने उठाई है, जिन्होंने सारी जो चीजें हैं वो चेक करके आपको गाड़ी दी है। पैसे भी उसी हिसाब से वैसे चार्ज कर रखे हैं आपसे। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। होंडा सिटी है तो क्यों पैसे फूक रहे हो ज्यादा, मेरे ख्याल से चलती वैसी है जैसी पेट्रोल में चलती है। ठीक है, अब जाकर के सीएनजी बेधड़क लगवा सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। और अगर आप भी चाहते हैं अपना कोई ओनरशिप एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना, तो निश्चित तौर पर हमें ईमेल करिए जो कि स्क्रीन के ऊपर आ रही है। ठीक है, हम आपका जरूर जवाब देंगे वहां पर। और दूसरी बात और क्या कह रहा था, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच जयदीप भाई। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आप आए। अच्छा दोस्तों, वीडियो के अंदर मैंने बताया था 1 लैप के माइक्रो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में। कमाल की डिवाइस है वो। खरीदी कि नहीं खरीदी आपने? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है,